दोस्तों आपको हम आज डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के बारे में बताने वाले हैं। जो आपकी जूनियर असिस्टेंट 2019 की परीक्षा हुई है और उसकी टाइपिंग भी हो चुकी है। तो दोस्तों पता है आपको कि 2019 में तो इंटरव्यू होना नहीं है, तो जिन लोगों के टाइपिंग हो जाएंगे अब उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ये प्रेफरेंस वाला ऑप्शन आ जाएगा। प्रेफरेंस भरेंगे आपको और ये विभाग अलाट हो जाएंगे और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों के 2016 का हमने प्रेफरेंस का वीडियो डाला हुआ है, तो जो 2019 वाले बच्चे थे उनकी भी डिमांड थी कि सर 2019 का भी वीडियो आप डालें। तो आप लोगों के लिए हमने ले आए हैं कि अब आपको हम इसमें बताएंगे कई तरीके से कि कौन सा विभाग इसमें आपको अच्छा है। टोटल 21 विभाग के बारे में इसमें जानकारी दी गई है कि 21 विभाग हैं। हम लोगों के समय में बात करें तो 75 विभाग थे, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे विभाग हैं। आप इनको कई तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो पहले तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में जान लें कि क्या है इस विभाग में, क्या कार्य हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि किस बच्चे को कौन सा विभाग चूज करना चाहिए, कौन सी प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रेफरेंस में ऊपर से 2-3 नंबरों में कौन से विभाग को आपको रखना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश संभागीय शाखा। तो दोस्तों ये लिखा हुआ परिवहन आयुक्त। परिवहन आयुक्त, आयुक्त का मतलब कमिश्नर, उस विभाग का कमिश्नर, ठीक है। तो परिवहन में जो आपका, जैसे आपने सुना है ARTO ऑफिस और रोडवेज के जो कार्य होते हैं, जो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की बसें चलती हैं, इनका सारा कार्य, और RTO ऑफिस में भी जो भी आपकी गाड़ियां वगैरह हैं, तो इन सारे ऑफिसों का काम, गाड़ियों से संबंधित सभी काम, आप ऐसा कह सकते हैं गाड़ियों से संबंधित। जैसे आपका लाइसेंस बनना है, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको ये ARTO ऑफिस से ही बनेगा। तो उसके लिए, और फिर यदि आप नई बाइक लेते हैं तो उसका RC, उसका नंबर अलाट होना, ये सारी चीज़। तो इसमें बहुत सारे काम हैं और काम भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कई नज़रिए से आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है दोस्तों, तो इसको आप प्राथमिकता देंगे, ठीक है। पहले नंबर पे कौन आएगा वो हम बाद में बात करेंगे। तो अभी जो है इसको आप प्राथमिकता देंगे। इस विभाग में क्या काम है, तो गाड़ियों से संबंधित काम इसमें लिए जाएंगे आपसे। अब इसमें 2 तरह के पार्ट हैं। इसमें पहले पार्ट में इस 1 से 21 तक है और उसमें 1 में 2 भाग कर दिया। ये संभागीय शाखा के लिए दोस्तों, संभागीय का मतलब होता है जोन, जोन का मतलब मंडल हो गया। तो ये मंडल शाखा के लिए है। मंडल का मतलब, जैसे हम ये बात करें इलाहाबाद मंडल, तो इलाहाबाद मंडल में आपका कौशाम्बी आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा, फतेहपुर आ जाएगा, इलाहाबाद आ जाएगा। तो इलाहाबाद मंडल में, इलाहाबाद मंडल के लिए आप ये जो आयुक्त हैं, ये आयुक्त एक जोन के लिए होंगे, एक एक जोन के लिए अलग अलग आयुक्त होंगे। तो उसमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है उस मंडल में, ठीक है। तो आप जैसे इलाहाबाद को प्राथमिकता देते हैं तो आपका मंडल में इसमें जितनी सीटें होंगी, तो आप जनरली अगर आप चाहते हैं कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए तो इसमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्योंकि पूरे यूपी में जो है ये पद होंगे, तो होम डिस्ट्रिक्ट इसमें मिलने की संभावना है। और कई ऐसे हैं जिसमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद के होंगे, कानपुर के होंगे, तो वो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की भी संभावना काफ़ी है। ये ऊपर संभागीय कार्यालय, इसका मतलब आप मंडल लेवल पे होंगे, मंडल लेवल पर। और ये लिखा है मुख्यालय संवर्ग। मुख्यालय संवर्ग का मतलब आप जिले लेवल के ऑफिस में होंगे। मुख्यालय का मतलब जिले में, जैसे अभी हमने बात किया इलाहाबाद का या कानपुर का ले लें। तो जैसे अगर आप ये कहते हैं कि इलाहाबाद में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इलाहाबाद मंडल में तो आपकी पोस्टिंग इलाहाबाद मंडल के अनुसार ऊपर वाले में अगर होती है तो संभागीय कार्यालय यानी आयुक्त कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय में होगी, परिवहन आयुक्त कार्यालय में होगी, मंडल के हिसाब से। जब भी आपका ट्रांसफ़र होगा तो आप मंडल से मंडल जाएंगे। जैसे आप इलाहाबाद से ट्रांसफ़र कराते हैं तो कानपुर आ सकते हैं, कानपुर देहात या कन्नौज या औरैया, इटावा, इस सब में नहीं आ सकते, क्योंकि मंडल का मुख्यालय जो होगा कानपुर का कानपुर है, इलाहाबाद का इलाहाबाद है, ठीक है। तो अगल बगल वाले जो मंडल के ज़िले हैं उसमें आप नहीं जाएंगे, उसमें जाना है तो मुख्यालय संवर्ग में आएंगे। इसमें जनपद स्तर के कार्यालय होंगे हर जनपद के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमने बता दिया कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की भी पूरी संभावना है। दूसरा लिखा है सर्वे कमिश्नर वक्फ उत्तर प्रदेश लखनऊ, और तीसरा है निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो इन दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों, ये दोनों जो है एक ही पॉइंट पे काम करते हैं। जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनके हित के लिए क्या क्या पॉलिसियां बनी हैं, इनको जो है क्या शिक्षा कैसी प्रदान करनी है, इनको स्कॉलरशिप किस प्रकार की देनी है, कितनी देनी है, तो इन सब बातों का
इन सब बातों का लेखा जोखा यहां पर दिया गया है। यानी इनसे संबंधित, अल्प कल्याण से संबंधित, यानी इनके हित के लिए क्या क्या कार्य या इनसे जुड़ी हुई क्या क्या योजनाएं हैं, वो सारी आपको इसके अंतर्गत मिलेंगी। अगला है दोस्तों निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो इस विभाग में जो लोग आएंगे दोस्तों, हम आपको बताएं कि जो यूपी गवर्नमेंट के जितने भी कागज हैं, यूपी गवर्नमेंट के यानी गवर्नमेंट के जो कागज होंगे, वो चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे बैंक का होगा, या फिर किसी और अन्य विभाग का होगा, किसी भी खाद्य एवं रसद विभाग का हो, परिवहन का हो, जो गवर्नमेंट पेपर होते हैं, यानी कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे यूपी में कहीं जाएंगे तो वही पेपर मिलेगा, तो उसकी छपाई यहीं से होगी। उसकी छपाई इलाहाबाद प्रयागराज से ही होती है। अगर किसी को प्रयागराज चाहिए तो दोस्तों इसको आप भर देंगे तो आपको प्रयागराज मिल जाएगा, यहां पर प्रयागराज मिल जाएगा। यहां पर जो काम है वो फॉर्म वगैरह छपाई के, जैसे आप निर्वाचन को ले लें तो निर्वाचन में जो सामग्रियों की छपाई होती है वो सारी छपाई यहीं इलाहाबाद से ही होनी है। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं निदेशक मत्स्य उत्तर प्रदेश निदेशालय हेतु लखनऊ। तो यहां पर मत्स्य यानी मछली विभाग से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, आजकल छूट भी, सब्सिडी भी आ रही है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं तालाब बनाने के लिए, तो इनमें जो इनसे संबंधित कार्य हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया इसी तरह से। एक तो आपका निदेशालय हेतु, यानी आपको निदेशालय का मतलब लखनऊ में ही पोस्टिंग मिलेगी। यदि आप इसको प्रेफर करते हैं, इसको प्रेफरेंस में देते हैं, तो आपकी पोस्टिंग लखनऊ में होगी, ये निदेशालय के लिए। कार्यालय हेतु यहाँ लिखा है, तो ये कार्यालय हेतु होगा। यहाँ कार्यालय में आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पोस्टिंग हो सकती है। अगर क्षेत्रीय लेवल पे इसके ऑफिस होंगे तो क्षेत्रीय लेवल यानी तहसील लेवल, ब्लॉक लेवल पर भी आपकी पोस्टिंग होगी, यदि होंगे तो, नहीं तो ये जनपद स्तर के कार्यालय होंगे। तो इसमें भी आपको जनपद मिलने के चांसेस हैं। अब दोस्तों ये क्लियर नहीं कि इसमें किस जनपद में कितनी सीटें हैं, जब तक ये नहीं क्लियर होगा कि किस जनपद में कितनी सीटें हैं, आपको जनपद होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि नहीं। यदि किसी बच्चे को इस विभाग में होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो आप अपने जिले में इस विभाग में जा करके पता कर लेंगे कि 2019 के अधियाचन में ये रिक्तियां जो भेजी गई हैं उसमें ये आपके जिले में कितने पद हैं। तो अगर वहां पे पद रहे होंगे तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की पूरी संभावना होगी। आप ऐसा हर जगह कर सकते हैं, जिन बच्चे को जहां भी जाना हो आप उस विभाग में अपने जिले में जाके पता करेंगे। यदि आपके जिले में उस समय जब ये वैकेंसी निकली थी, अधियाचन भेजा गया, रिक्त सीट की सूचना भेजी गई, यदि उसमें भेजी गई है सीट खाली थी उस समय, तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की पूरे चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको पता चल पाएगा कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई अगर वहां पे सीटें उस समय भेजी गई होंगी तभी तो मिलेगा। तो इस चीज की जानकारी करने के लिए आप वहां पर जा सकते हैं, वहां के संबंधित बाबू या अधिकारी जो होंगे उनसे आप मिल करके ये जानकारी ले सकते हैं, जो लोग यहां से अधियाचन भेजते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया, अगर ये कहें कि इसमें क्या काम होता है तो काम जैसे आपको बताएं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अभी तक तो तहसील लेवल पे भी एक कहें तो एक कोषागार होता है, एक कोषागार होता है जहां से सबकी सैलरी वगैरह रिलीज होती है, पेंशन रिलीज होती है, यानी सारे पेमेंट जो गवर्नमेंट के हैं, सारे पेमेंट, किसी की सैलरी, किसी की पेंशन, वो सारी चीजें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की यहां से रिलीज होती है। ठीक है, अब यहां से एक तहसील लेवल पे कोषागार होता है। अभी हाल ही में 4-6 महीने पहले तहसील लेवल के कुछ कोषागारों को मर्ज कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पे। तो सरकार का ये उद्देश्य है कि डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से ही सारा काम हो जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कोषागार होगा, एक कोषागार ऑफिस होगा। ठीक है, ये कोषागार ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, इनके सारे डिस्ट्रिक्ट का लेखा जोखा यहां पर रखा जाएगा वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा। तो जितने भी जिले के कोषागार हैं उनका जो आय और व्यय का लेखा जोखा होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। यहां पर ये आपको काम है कोषागार से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये भी अच्छा विभाग है और ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। चूंकि ये निदेशालय के लिए लिखा हुआ है, यहां निदेशालय के लिए लिखा जरूर है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि निदेशालय लखनऊ, तो आपकी पोस्टिंग यहां से, भाई सारी पोस्टिंग जो है ऐसा नहीं कि लखनऊ में होगी, तो इनसे संबंधित जो कोषागार है ये डायरेक्ट वहां पर आपकी पोस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि जिलों में आपकी पोस्टिंग कोषागारों में हो सकती है। तो ये हर नजरिए से ये अच्छा विभाग है दोस्तों। हमने यहाँ पे कुछ ABCDEFG लिख रखा है, तो इसको आप H कर लें। ठीक है, बताएंगे अभी ये ABCD क्या है आपका। अगले पे चलते हैं, लोक निर्माण विभाग PWD के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। लोक निर्माण विभाग लखनऊ, लोक निर्माण विभाग लखनऊ वित्तीय सर्किल के लिए और ये कार्यालय प्रमुख अभियंता के लिए।
मतलब ये कि PWD से जुड़े हुए, जैसे रोड बनती है उसका जो बजट पास होगा तो PWD उसका आकलन करता है कि भाई इसमें कितना खर्च आएगा, क्या इसकी मानक हैं, वो मानक हैं कि नहीं है जिस मानक से बनना चाहिए, तो सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो वहाँ पर आपका काम क्या होगा कि लेटर जो आते हैं यानी कि उनका बन करके कि हाँ ये बजट है इतना, तो पता चल जाएगा आपको। जाएंगे विभाग में तो काम क्या है, आपको काम करना होगा प्रमुख अभियंता के अंतर्गत, AE और JE जो होते हैं उनके अंतर्गत आप काम करेंगे, ठीक है। अब एक तो है कार्यालय प्रमुख अभियंता, जहाँ पर जो प्रमुख यानी कि आप कह लें कि AE जो होते हैं या प्रमुख अभियंता जो मुख्य अभियंता होते हैं उनके अंतर्गत, या वित्तीय सर्किल के लिए तो यहाँ पर वित्तीय कार्यालय का मतलब ये जो ऑफिस होगा आपका वो तहसील या ब्लॉक स्तर के ऑफिस होंगे। ये जो ऑफिस होगा आपका तहसील या ब्लॉक स्तर के होंगे। तो यदि आपको अपने विभाग अपने ज़िले में जाना है, अपने ज़िले की तहसील में भी पहुंचना है तो आपको यहाँ से मिल सकता है। चूँकि ये तहसील लेवल का है तो आप अपने घर के आसपास भी हो सकते हैं। ये आपका एक तरह से जनपद लेवल का हो जाएगा और ये आपका तहसील या ब्लॉक लेवल का हो जाएगा। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, दोस्तों आबकारी का मतलब जो शराब वाले काम हैं उनमें जो है, जैसे अभी आबकारी सिपाही की भी भर्ती इस समय 2016 में आई थी और इस समय जो है उसका इंटरव्यू होने वाला है आप लोगों के साथ ही, जो 2016 वाले हैं उनके साथ ही होने वाला है। तो आबकारी के बारे में, तो शराब जो अवैध शराब होती हैं या अवैध शराब बन रही हैं या फिर बिना टैक्स दिए जो सेलिंग कर रही हैं, कहीं से बिना सरकार को टैक्स पूरा पे किए चोरी करके, या कहीं से जहाँ से बन रहा है वो डायरेक्ट ले आ रहे हैं बिना उसको टैक्स पे किए डायरेक्ट बेच ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों का जो है यहाँ पे लेखा जोखा आप जो है एक क्लर्क के रूप में काम करेंगे, बाबू के रूप में काम करेंगे। तो जो जैसे आबकारी निरीक्षक जो एक्साइज इंस्पेक्टर होगा, कहीं पे अगर रेड मारता है तो वहाँ पे जो उसकी रिपोर्ट होगी वो सारी रिपोर्टें आपको यहाँ पे तैयार करनी होती है। तो इनके खिलाफ ये किया गया, ये जो है ऐसा ऐसा पाया गया, ये सारी चीज़ आपको तैयार करनी होती है। वो जांच करके लाएंगे और आपको मैटर तैयार करना होता है आगे फॉरवर्ड करने के लिए SDM को, DM को, जहाँ भी आगे ज़रूरत होगी। आगे दोस्तों है तो हाँ, ये भी आपको बता दें कि ये आबकारी उत्तर प्रदेश आयुक्त, इसमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकती है, लेकिन वही बात आएगी कि आप यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट के आबकारी विभाग में जाएंगे और पता करेंगे कि क्या 2019 के अधियाचन में आपके इस डिस्ट्रिक्ट से रिक्त सीटें भेजी गई हैं कि नहीं। अगर भेजी गई हैं तो कितनी भेजी गई हैं, तो अगर भेजी गई होंगी तो दोस्तों आपको वहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। और भी एक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर होम डिस्ट्रिक्ट में 10 सीटें खाली हैं, अगर आप मान लेते हैं इलाहाबाद के रहने वाले हैं और इलाहाबाद में आबकारी की 10 सीटें खाली हैं, तो 10 सीटें जो आबकारी की खाली होंगी, जो इलाहाबाद का बच्चा होगा वो पहले 10 लोगों को मिलेगा जो मेरिट हाई वाले होंगे। यदि आप आबकारी विभाग का चयन करते हैं पहले नंबर पे तो उन 10 बच्चों को मिलेगा जो हाई मेरिट वाले होंगे। अगर यहाँ पर 10 ही सीट है और 50 लोगों ने डाल दिया तो 10 ऊपर वालों को मिल जाएगा, बाकी 40 वालों को ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप पता कर लें कि कितनी सीटें हैं। पहली प्राथमिकता आपको ही होगी। यदि आबकारी विभाग में 50 लोग अप्लाई कर दिए, 10 जो है मान लीजिए इलाहाबाद के हैं, 15 कहीं और के हैं, 15 कहीं और के हैं किसी और ज़िले के, तो पहली प्राथमिकता आपकी होगी कि इलाहाबाद वालों को ये मिल जाए। अगर इलाहाबाद वाले यहाँ नहीं मिलते हैं, मान लीजिए अगर ये 20 सीट हो यहाँ पे और 20 सीट में 10 लोग इलाहाबाद के डालें, बाकी और कहीं और के, तो 10 सीट इलाहाबाद वालों को मिल जाएगी। बाकी जो 10 सीटें हैं वो अगल बगल वालों जिलों को यहाँ पर अलॉट कर दी जाएगी। इस तरह से अलॉटमेंट होता है। यदि इस विभाग में इलाहाबाद की सीटें नहीं होंगी तो आपको इलाहाबाद नहीं मिलेगा। बगल के डिस्ट्रिक्ट में, जोन में या फिर और भी जहाँ आसपास सीटें खाली होंगी वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। अगला देखें, पिछड़ा वर्ग कल्याण। तो आपको पता है कि OBC से जुड़ी हुई जो योजनाएं बनती हैं वो सारी इसमें आएंगी। OBC से क्या मिलना है इनको, किस प्रकार से मिलना है, क्या इनके हित में होगा, क्या हित में नहीं होगा, इस तरह से जो चीज़ें आएंगी वो पिछड़ा वर्ग कल्याण देखता है। दिव्यांगजन, जो लोग जो है दिव्यांगजन का मतलब आप समझ रहे हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप होंगे, उनके बारे में जो है सशक्तिकरण के संबंधित योजनाएं, उनको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, जो लागू हो रहा है वो ऑफिस से वहाँ दे रही कि नहीं, भाई जो योजनाएं इनके लिए लागू की जा रही हैं, सरकार द्वारा की जा रही हैं, वो उन तक पहुँच रही हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देख रेख इस विभाग के अंतर्गत होता है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला परिसर महानगर लखनऊ, तो ये महानगर लखनऊ के लिए है। जो बच्चे लखनऊ के होंगे वो इसी को भर दें, तो इनको भर देंगे तो लखनऊ उनको मिल जाएगा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश लखनऊ वाला जो है ये किसी भी होम डिस्ट्रिक्ट,
मतलब ये कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। उत्तर प्रदेश लखनऊ डिस्ट्रिक्ट लेवल के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है जहां पर पद खाली होंगे। ठीक है, तो अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा। वही तरीका होगा कि यदि आपके यहाँ उस डिस्ट्रिक्ट उस वैकेंसी के लिए अधियाचन में पद रिक्त रहे हों। ठीक है, यहाँ पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी कोई प्रयोग जो हो रहा है, अब यूपी लेवल पे जो प्रयोग हो रहे हैं वो आपका यहाँ पर उसमें देख रेख के लिए आपको रिपोर्टें बनानी। कोई प्रयोग हुआ, कोई निष्कर्ष निकला, वैज्ञानिक लोग वहाँ पे जो लगे यहाँ पर राज्य लेवल के, वहाँ से जो निष्कर्ष आता है उसकी रिपोर्ट आपको तैयार करनी पड़ती है। वसीकाधिकारी, वसीका कार्यालय, दोस्तों हो सकता है इसका नाम आपने ना सुना हो। तो राजस्व विभाग जो होता है, आपको बताएं थोड़ा सा, राजस्व विभाग में आपने सुना होगा कि जो आरसी वगैरह कट जाती है, जैसे आपने बिजली का बिल जमा नहीं किया या बैंक का लोन ले लिया और आपने जमा नहीं किया तो उनकी आरसी कटती है। आरसी कट के आती है डीएम ऑफिस, यानी राजस्व विभाग को आती है। राजस्व विभाग डीएम ऑफिस से तहसील पे आती है। तहसील में जो अभी तक आपने सुना होगा एक पद होता है अमीन का, एक पद होता है अमीन का। तो अमीन के माध्यम से ये वसूली कराई जाती है। अगर आपने बैंक लोन लिया नहीं जमा किया, आपने बिजली का बिल नहीं जमा किया, या फिर और भी कोई चीज़ें, गाड़ी की लोन करा लिया आपने नहीं जमा किया, तो इनकी वसूली अमीन के माध्यम से होती है। ये जो अमीन होते हैं, एक पद होता है WBN, एक पद होता है WBN। इस एक तरह के ये जो है आपके ए ग्रेड के बाबू होते हैं, इनके अंडर में सारे अमीन काम करते हैं। यानी कि ये बंदा ये सारे अमीनों से काम कराएगा। एक गांव, दो गांव में एक अमीन लगाए जाते हैं। तो एक तहसील में 20, 25, 30 अमीन ऐसे होते हैं जैसा आपके तहसील में गांव होंगे। तो ये WBN इसका मतलब होता है वासिल बाकी नवीस। तो आगे एक शब्द आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा नवीस का। तो भाई ये उर्दू शब्द हैं, अभी तक चले आ रहे हैं। इनका मतलब है जैसे आप आज को अपने आप को बाबू कह रहे हो, तो यही जो क्लर्क है, जो जूनियर असिस्टेंट हैं, पहले इन्हीं को नवीस कहा जाता था। तो वासिल बाकी नवीस मतलब ये जो आपका लेखा जोखा है, जो बाकी है, बाकी का मतलब जो लेन देन पुराना रह गया है, ड्यू है, उन सब के कलेक्शन के बारे में ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे शब्द वही है, वसीका कार्यालय। तो वसीका कार्यालय, वसीका, यहाँ पर जो आपका क्लर्क होगा उसको हम वसीका नवीस कहेंगे, वसीका नवीस कहेंगे। यहाँ पर दोस्तों वैसे तो एक चीज़ ये दे रखा है कि इसके बारे में कि जो लोग अभी जैसे आप गवर्नमेंट को पैसा चाहें तो दे दें, गवर्नमेंट को पैसा जमा कर दें, और उसका जो ब्याज है आप चाह रहे हैं कि हमारी अगली पीढ़ी को या हमारे उत्तराधिकारी को वो मिलता रहे, तो आप एक मुश्त या जैसा आपको पेमेंट मिल रहा है वो आप सरकार को देते रहें। पैसा आपका सुरक्षित होगा, वो आपकी पीढ़ी को, जिसको आप नॉमिनी करके जाएंगे या जिसको आप अलॉट करेंगे कि आगे जो पीढ़ी रहेगी उसको बराबर इसका ब्याज मिलता रहे। तो इस तरह के काम, या अपना पैसा आप गवर्नमेंट को देना चाहते हैं तो यहाँ पर इन सब के अंदर अपना पैसा आप गवर्नमेंट को पूरी तरह से जैसे दान करना है, तो इसके अंतर्गत ये काम होता है। कार्यालय निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो ये दोस्तों विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसमें ऊर्जा विभाग से जुड़े सारे काम होते हैं। ऊर्जा विभाग से, ऊर्जा विभाग का मतलब विद्युत वाला, तो यहाँ पर विद्युत का नाम आया है। ऊर्जा विभाग में जैसे सोलर ऊर्जा हो गई, इसमें अच्छा उसका प्रचार हो रहा है। बैटरी ऊर्जा हो गई, उसका प्रचार हो रहा है। तो विद्युत सुरक्षा से जुड़े हुए, या हम ऊर्जा से कह लें जुड़े हुए, सारे काम इसमें होते हैं। ठीक है, अगला स्थानीय निधि लेखा परीक्षक विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। दोस्तों ये स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के लिए है, मतलब ये कि ये है तो इसका मुख्यालय आपका इलाहाबाद में है, लेकिन आप देखते हैं ये है क्या, इसको आपको बताते हैं। जो लोग ऑडिट करते हैं, आपको पता चलता होगा कि आज यहाँ की ऑडिट हुई। ऑडिट का मतलब ये हुआ जो आपका लेखा जोखा है वो सही है कि नहीं, इस बात की जांच करना, चेक करना कि जो आपने टर्नओवर किया या जो आपका रजिस्टर मेंटेन है क्या उसी के अनुसार काम हुआ है कि नहीं, और जो काम हुआ है वो रजिस्टर में मेंशन है कि नहीं। ये सारी चीज़ों की यहाँ पर जांच की जाती है। लेखा परीक्षक या फिर ऑडिट वाले इसके कह सकते हैं, जो ऑडिट होती है उसमें, उससे संबंधित कार्य। तो ये दोस्तों इलाहाबाद में है, और हर जनपद में भी ऑडिट वाले होते हैं, हर जनपद में ऑडिट लेवल के होते हैं। तो इसमें आपको इलाहाबाद भी मिल सकता है, अन्य जनपद भी मिल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को इलाहाबाद चाहिए तो आप इसको प्रेफरेंस में दे सकते हैं। अगला, अभी लास्ट में हम आपको बताएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें विभाग हैं, आपको हर नज़रिए से जो अच्छे हैं वो बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कौन सा विभाग ले लें। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम चर्चा करते ही चल रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहें आप।
नागरिक सुरक्षा निदेशालय। दोस्तों नागरिक सुरक्षा निदेशालय में आपने अग्निशमन विभाग सुना होगा, फायर वाले जो होते हैं, तो नागरिकों को सुरक्षा के लिए जो ये यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं वो इसके अंतर्गत आता है कि कोई व्यक्ति है कहीं से फंसा हुआ है तो उसमें सुरक्षा के दृष्टिगत जो भी चीज़ें आती हैं, जो गवर्नमेंट ने बताया है कि ये इनकी सुरक्षा में काम करेंगे, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। सहकारी समितियां एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ। दोस्तों जो लेखा परीक्षा का भी हमने बताया, तो ये जो सहकारी समितियां होंगी ये ग्राम पंचायत स्तर की होंगी। ग्राम पंचायत की जो ऑडिट होगी वो इनके स्तर से होती है। जैसे ग्राम प्रधान की वीडियो लेवल की जो आपके काम हो रहे हैं, तो ब्लॉक लेवल पे जो काम हो रहे हैं, तो इनकी जो ऑडिट होगी वो ग्राम पंचायत स्तर की, वो इनके अंतर्गत होगी। आपको बताएं कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ लिखा है। राज्य निर्वाचन आयोग का मतलब जो चुनाव आयोग है, राज्य निर्वाचन यानी चुनाव आयोग। तो अगर आप इसमें आते हैं तो लखनऊ लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं लखनऊ, आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलेगी और ये जो पोस्टिंग होगी वो आपका जनपद स्तर का ही होगा। ऐसा नहीं कि आपके तहसील स्तर पे, ये जनपद स्तर के ही आपके होंगे। अब अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो आप अपने यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग यानी अपने डिस्ट्रिक्ट में निर्वाचन आयोग से संबंधित जो ऑफिस हैं वहाँ जाएं, अपनी सीट पता कर लें कि उस समय यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें थी। अगर होंगी तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको काम देखें, काम की अगर हम बात कर लें तो दोस्तों जैसे अभी 2024 का, कौन सा 2022 का, 22 का चुनाव होने वाला है। तो जैसा कि अभी विधानसभा का 22 का चुनाव होने वाला है, तो 22 का चुनाव होने वाला है तो दोस्तों 1-2 महीना पहले और 1 महीना बाद तक, चुनाव 1 महीने में कंप्लीट हो गया और फिर 1 महीना 2 महीना पहले से उसकी तैयारियां चलती हैं, 15 दिन बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। तो मुश्किल से 2.5-3 महीने 4 महीने का इसमें ज़्यादा काम होगा। जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो आपके पास ज़्यादा काम होगा, बाकी आप 8-9 महीने मौज करेंगे, यानी कि काम यहाँ पर ना के बराबर होगा। थोड़ा बहुत होगा, 10-5 मिनट आप वो कर लेंगे। तो इसके साथ साथ आप चाहें तो जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं कि नौकरी करके साथ में पढ़ ले, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिले ताकि अच्छी पढ़ाई हो सके, तो उसके लिए आप पता कर लेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में सीटें हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि जिसको पढ़ाई वढ़ाई करनी है वो आगे जा करके इसमें समय पर्याप्त पाएगा। महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश लखनऊ। पर्यटन का मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं कि टूरिस्ट प्लेस जो हैं, जो भी दार्शनिक स्थल हैं, जो भी आपके उत्तर प्रदेश में दार्शनिक स्थल हैं, अभी योगी जी ने कहा है कि लगभग 90 दार्शनिक स्थलों को अच्छे रूप से सजाया जाएगा, जिसको देखने के लिए लोग और अधिक से अधिक संख्या में आएँ। तो उनसे वहाँ पर पर्यटन स्थल में जो खर्चे हो रहे हैं, उसका जो सुंदरीकरण हो रहा है या उससे जो आय हो रही है, उस सब का यहाँ पे जो लेखा जोखा होगा या उससे जो संबंधित कार्य होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का मतलब जो आप देखते होंगे कि आपको आरटीआई के तहत कोई सूचना चाहिए, तो ये मुख्यालय है एक तरह से, ये यहाँ पर मुख्यालय लेवल पे काम करेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेंगे। सूचना से संबंधित जनसंपर्क का मतलब लोग आपके पास कोई सूचना चाहें या कहीं से चाह रहे हैं, अगर उनको नहीं मिल पा रही तो आप लास्ट होंगे, आपके पास वो कंप्लेन आएगी और आपको उसको जहाँ से चाहिए उसको फॉरवर्ड करना पड़ता है कि यहाँ से इनको सूचना प्रोवाइड की जाए या अभी तक क्यों प्रोवाइड नहीं की गई। सूचना से संबंधित आरटीआई आप समझ सकते हैं, आरटीआई से संबंधित इसमें सारे काम होते हैं। अगला है समाज कल्याण निदेशालय। समाज कल्याण निदेशालय दोस्तों आप देखते होंगे जो विकास भवन होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, विकास भवन जो होता है उसी में या उसी के आसपास या उसी बिल्डिंग में ही आपको समाज कल्याण का ऑफिस मिल जाएगा। समाज के कल्याण के लिए यहाँ सारे काम होते हैं, जैसे आपको स्कॉलरशिप मिलनी है या और बहुत सारे काम हैं जो इसके थ्रू आपको, जैसे वृद्धा पेंशन मिलनी है या फिर कोई विधवा पेंशन मिलनी है, तो इस तरह के सारे काम यहाँ से समाज कल्याण निदेशालय से होते हैं। ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का पद होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी सीट होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी पोस्टिंग होगी। अगला है आयुक्त एवं निदेशालय हथकरघा और वस्त्रोद्योग। तो दोस्तों इसमें वस्त्र उद्योग से संबंधित यानी कि कपड़े से जो आपके कह लें कि इसमें जो कपड़े की मिल होंगी या फिर आप बनारस में देख रहे हो तो वो वहाँ पर कारीगरी जो हो रही कपड़े वगैरह की, साड़ी की, तो उन सब से संबंधित इस पे कार्य होते हैं कि इसको बढ़ावा देना। जैसे मोदी जी ने बढ़ावा दिया कि यहाँ बनारस वाले ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कला को दिखाएं और उनको जो है एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको बाहर जो है निर्यात करने के लिए उन्होंने
काफ़ी चीज़ें बताई कि आप बना के दें, हम उसको निर्यात करने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये सारे दोस्तों इस तरह से इतने विभाग 21 हैं, इन सारी चीज़ों को बारे में हमने बता दिया। होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको हमने फिर से बता दे रहा हूं कि आप डिस्ट्रिक्ट में जाके पता करेंगे, अधियाचन के समय रिक्त सीटें जो रही होंगी उसी के अनुसार आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना होगी। और जहां जहां उत्तर प्रदेश लखनऊ लिखा है वो सारे जिले स्तर के पद हैं। और आपको बताएं कि सबसे पहले नंबर पर प्राथमिकता कौन सी देनी होगी, तो सबसे पहले नंबर पर प्राथमिकता आप यहां जो ए लिखा हुआ है इसको देंगे, यानी स्थानीय निधि लेखा परीक्षक विभाग इलाहाबाद। ये सबसे बेस्ट है, हर मामले में ये विभाग आपको बेस्ट मिलेगा। दूसरा नंबर यहां पर हमने बी लिखा है, परिवहन विभाग। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि हर आदमी की जो चाह है उसके अनुसार हमने बनाया, ये ए और ये बी। दूसरे नंबर पे आप प्राथमिकता देंगे बी को। तीसरे नंबर सी लिखा है, लोक निर्माण विभाग। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर विभाग में जाना है तो आप जा सकते हैं, बाकी ये मैं अपने हिसाब से एक पैटर्न बना रहा हूं कि इन चीज़ों में ज़्यादातर लोगों की डिमांड होगी। जो बच्चे होंगे जो चाह रहे हैं कि हमें कौन सा विभाग मिले, या लोगों से पता करेंगे कौन सा विभाग अच्छा है कैसा है, तो उनसे जो रिजल्ट आएगा सामने बाद में, आप 20 लोगों से पूछेंगे तो आपको रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा कि आप इसको ले लो पहले नंबर पर, या इसको ले लो, तीसरे नंबर पर लोक निर्माण ले लो, चौथे नंबर पर आबकारी ले लो, या फिर पांचवें नंबर पे ये मत्स्य वाला ले लो, या फिर छठे नंबर पे यहाँ पर हमने लिख लिया समाज कल्याण, और सातवें नंबर पर यहाँ पर सहकारी समितियाँ। इसके बाद आप जिनमें चाहें आप उसको नीचे प्रेफरेंस में दे सकते हैं। ठीक है, आपको अगर लखनऊ लेवल पर रहना है तो जैसे ये पद है तो ये आप कह सकते हैं कि ये लखनऊ में ही आपको मिल जाएगा। ये लखनऊ कार्यालय के लिए है तो ये लखनऊ में मिल जाएगा। इलाहाबाद वालों के लिए बता दें तो अगर इसमें आते हैं तो इलाहाबाद, वैसे होम डिस्ट्रिक्ट के लिए इसमें काफ़ी पद हैं तो होम डिस्ट्रिक्ट आपको पता कर लें, जनरली मिल ही जाएगा। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप ये लास्ट 21वां वाला ले लें, राज्य निर्वाचन आयोग ले लें, सूचना ये ले लें, ये आपकी पढ़ाई के लिए बहुत समय मिलेगा। यानी इनमें काम बहुत ज़्यादा बोझ नहीं होगा आपको, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, आपको समय मिल जाएगा। हाँ, बशर्ते कि आप खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं तो कहीं भी रह के कर लेंगे, और आपको कोई अच्छी डिस्ट्रिक्ट में रहना है